by Percy Bysshe Shelley. तफसीली खुलासा, ये नज्म इंसानी ताकत, गुरूर और वक्त की बेसबाती के बारे में एक गहरा पैगाम पेश करती है। शायर बराह रास्त किसी मंजर को बयान नहीं करता, बल्कि एक मुसाफिर की ज़बानी एक कहानी सुनाता है जो एक कदीम सरजमीन से आया था। उस मुसाफिर ने एक वीरान सहरा में एक अजीम मगर टूटे हुए मुजस्समे को देखा। मुसाफिर बताता है कि सहरा में एक बड़े मुजस्समे की सिर्फ 2 टांगें बाकी खड़ी हैं, जबकि उसका चेहरा जमीन पर गिरा हुआ और आधा रेत में धंसा हुआ है। ये चेहरा टूटा हुआ होने के बावजूद अपने तासुरात वाज़ेह तौर पर जाहिर करता है, जैसे गुरूर, सख्ती और हुक्म चलाने की आदत। इससे अंदाजा होता है कि ये मुजस्समा किसी ताकतवर और मगरूर बादशाह का था। शायर मजीद बताता है कि मुजस्समा बनाने वाले फनकार ने बादशाह के जज्बात को बड़ी महारत से पत्थर में मुंतकिल किया था, और यही वजह है कि वो तासुरात आज भी नुमाया हैं। इससे ये जाहिर होता है कि फन वक्त से ज्यादा देर तक जिंदा रह सकता है, जबकि ताकत और हुकूमत खत्म हो जाती है। फिर मुजस्समे के चबूतरे पर लिखे गए अल्फाज बयान किए जाते हैं। इस पर लिखा होता है, मेरा नाम ओज़िमैंडियस है, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, मेरे कारनामों को देखो और मायूस हो जाओ। ये अल्फाज बादशाह के गुरूर और खुद पसंदी को जाहिर करते हैं। वो समझता था कि उसकी ताकत हमेशा कायम रहेगी और दूसरे लोग उसकी अजमत देखकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। इस अजीम बादशाह के कारनामों में से कुछ भी बाकी नहीं बचा। उसके इर्द गिर्द सिर्फ वीरानी, खामोशी और लामतनाही सहरा है। इसका अजीम मुजस्समा भी टूट फूट का शिकार हो चुका है। ये मंजर इस बात की अलामत है कि वक्त हर चीज को मिटा देता है, चाहे वो कितनी ही ताकतवर या अजीम क्यों ना हो। नज़म का बुनियादी पैगाम ये है कि दुनियावी ताकत, गुरूर और शान व शौकत आर्जी हैं। वक्त के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है और आखिरकार इंसान की अजमत भी मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए इंसान को गुरूर के बजाय आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर है। I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them, on the sand, half sunk a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read, which yet survive, stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed." मैं एक ऐसे मुसाफिर से मिला जो एक कदीम सरजमीन से आया था। उसने कहा, 2 बहुत बड़े और बगैर धड़ के पत्थर के पांव सहरा में खड़े हैं। उनके करीब रेत पर एक टूटा हुआ चेहरा आधा धंसा हुआ पड़ा है, जिसके तेवर और झुर्रियों वाले होंठ और सर्द हुक्म देने वाली मुस्कुराहट ये जाहिर करती है कि मुजस्समा बनाने वाले ने उन जज्बात को खूब समझा था जो अब भी उन बेजान चीजों पर नक्श हैं। वो हाथ जिसने उन्हें बनाया और वो दिल जिसने उन्हें कुव्वत दी। शायर एक मुसाफिर की कहानी बयान करता है जो एक कदीम मुल्क से आया है। वो एक अजीम मगर तबाहशुदा मुजस्समे का जिक्र करता है। सिर्फ उसके पांव और टूटा हुआ चेहरा बाकी है। इस चेहरे के तासुरात, गुरूर, सख्ती और हुक्म चलाने का अंदाज बताते हैं कि ये किसी ताकतवर और मगरूर बादशाह का मुजस्समा था। शायर ये भी बताता है कि मुजस्समा साज ने बादशाह के जज्बात को बड़ी महारत से पत्थर में मुंतकिल किया, जो आज भी नजर आते हैं, लेकिन अब वो सब कुछ बेजान और तबाह हो चुका है। इससे जाहिर होता है कि ताकत और गुरूर हमेशा बाकी नहीं रहते। मुश्किल अल्फाज, एंटीक लैंड, कदीम सरजमीन, ट्रंकलेस, बगैर धर के, विजाज, चेहरा, शैटर्ड, टूटा हुआ, फ्राउन, तेवरी चढ़ाना, स्नीयर, हिकारत भरी मुस्कुराहट, स्कल्प्टर, मुजस्समा साज, स्टैम्प्ड, नक्श किया हुआ, मॉक्ड, नकल उतारना / जाहिर करना। And on the pedestal, these words appear. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty in despair. Nothing beside remains. Round the decay,
of that colossal wreck, boundless and bare. The lone and level sand stretched far away. اور اس کے چبوترے پر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں: میرا نام ایوزیمینڈس ہے، بادشاہوں کا بادشاہ. میرے کارناموں کو دیکھو اے طاقتورو اور مایوس ہو جاؤ. لیکن اس کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا. اس عظیم تباہ شدہ مجسمے کے ارد گرد ہر طرف ویرانی ہے، بے حد اور خالی، تنہا اور ہموار ریت دور تک پھیلی ہوئی ہے. تشریح: اس بند میں شاعر اس مجسمے کے نیچے لکھے گئے الفاظ بیان کرتا ہے. بادشاہ خود کو بادشاہوں کا بادشاہ کہتا ہے اور اپنی طاقت پر فخر کرتا ہے. وہ دوسروں کو چیلنج کرتا ہے کہ اس کے کارنامے دیکھ کر مایوس ہو جائے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. اس کے عظیم کارناموں میں سے کچھ بھی باقی نہیں بچا. صرف ایک ٹوٹا ہوا مجسمہ اور ویران صحرا رہ گیا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ وقت کے ساتھ بڑی سے بڑی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے اور انسان کا غرور بے معنی ہو جاتا ہے. مشل الفرد پھیلستو پورا کنگ آف کنگز، بادشاہوں کا بادشاہ. ڈسپر مایوس ہونا. ڈیکے زوال تباہی. کلاسل بہت بڑا. ریک تباہ شدہ چیز. باؤنڈلیس لامحدود. لون تنہا. لیول سینس ہموار ریت. اوور آل میسج: یہ نظم طاقت، غرور اور وقت کی بے رحمی کے بارے میں ہے. ایوزیمینڈس ایک عظیم اور طاقتور بادشاہ تھا، لیکن وقت نے اس کی ساری عظمت کو مٹا دیا. آج اس کے کارناموں کا کوئی نشان باقی نہیں، صرف ایک ٹوٹا ہوا مجسمہ اور ویران صحرا ہے. یہ نظم ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیاوی طاقت اور غرور ہمیشہ قائم نہیں رہتے. وقت سب کچھ ختم کر دیتا ہے، اس لیے انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے.